Students, question number 5 हमारे पास है. There is a direct variation between x square and y. When x is equal to 7, y is equal to 49. Find y when x is equal to 9, x when y is equal to 100. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड वाई ये 2 कंडीशन गिवन है. ठीक है, तो हम इधर लिख लेते हैं डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे हमारे पास स्टूडेंट डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास है y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम रिप्लेस करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं और कांस्टेंट के हम यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो एक x गिवन 7 गिवन है और एक y की वैल्यू 49, वो हम इसमें पुट कर देते हैं. इधर हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 7 एंड y इज़ इक्वल टू 49. ठीक है, तो स्टूडेंट्स x की जगह 7 और y की जगह 49 पुट कर देते हैं. ठीक है, 49 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या है 7 है, वो हम पुट कर देते हैं 7 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 49 इज इक्वल टू के 7 स्क्वायर 49 आ जाएगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू हमें चाहिए 49, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 49 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. यहाँ हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. तो y हमारे पास y इज इक्वल टू के 1 है एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा. अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x हमारे पास 9 है. ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम x की जगह 9 पुट कर लेते हैं. ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह 9 पुट कर देते हैं, 9 स्क्वायर हो जाएगा. तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 9 9 जार 81, तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आ जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास y की वैल्यू 100 है. ठीक है, तो जो ये हमारे पास इक्वेशन आती है जिसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं. ठीक है, इसमें हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 100. तो हम यहाँ लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ठीक है, 2 में पुट कर देते हैं. हमारे पास y 100 है और एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है. अब हमें x चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाए और हमारे पास x की वैल्यू आ जाए. तो 100 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हम इसको x इज़ इक्वल टू 100 भी लिख सकते हैं. तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है. ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आता है, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 आ जाएगा. ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. ठीक है,